पलकों की छांव में आपने देखा एक अनाथ लड़की सुमन कादम्बरी का दिल जीत लेती है और वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। पर कादम्बरी की पसंद से बेखबर सुमन अनजाने में उनके छोटे बेटे करण से प्यार कर बैठती है। असलियत पता चलने पर सुमन एक कश्मकश में घिर जाती है कि वो अपने प्यार को अहम माने या माँ के प्रति अपने फर्ज को। आखिरकार वो फर्ज के सामने अपने प्यार को त्याग देना जरूरी समझती है। अपनी जिंदगी की हर बात वो जिस डायरी में लिखती थी उसी में वो अपनी इस उलझन को भी लिखती है और यही डायरी गलती से कादम्बरी के हाथ लगती है। अब आगे। आज पहली बार हमें करण जी ने आई लव यू कहा। हमें ऐसा लगा कि जिंदगी से और कुछ चाहिए ही नहीं। खुशियां चारों तरफ से हमारे कदमों को चूम रही थी। माँ मिली, उनका प्यार मिला, आज हम बहुत खुश हैं। सुबह मौसा जी को मनाकर सबके चेहरे पर हमने मुस्कुराहट ला दी और शाम को करण जी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गए। जिस मुस्कुराहट को हम खुद आईने में देखकर शर्मा जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। करण जी हमारे वो सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। क्योंकि अब जो सच सामने है वो है कार्तिक जी। अरे मैं कब से दरवाजा ठकठका रही हूँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया। बहू बहू, एक दिन तो ये आना ही था। बेटियां तो घर से विदा हो ही जाती हैं। अब इतनी दुखी मत हो। चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। बहू, कादम्बरी, अरे संभालो अपने आप को। चल। आज
आज पहली बार हमें करण जी ने आई लव यू कहा। खुशियाँ चारों तरफ से हमारे कदमों को चूम रही। करण जी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गए, जिस मुस्कुराहट को हम खुद आईने में देखकर शर्मा जाते हैं, क्योंकि अब जो सच सामने है वो है कार्तिक जी। बहू, कादम्बरी, बहू, संभालो अपने आप को। तुम ऐसे रहोगी तो पिंकी को कौन संभालेगा? हाँ, बेटियां तो होते ही पराई हैं, उन्हें तो पराई घर जाना ही पड़ता है। यही रीत है बहू। पिंकी, मत रो बेटी, मैं करण को भेज रही हूँ तेरे साथ। हाँ, पिंकी, चलो बेटा। दादाजी, आज हमारी विदाई है। आप बस हमारी एक बात मानेंगे ना? आप चाचा जी को घर से मत निकालिए प्लीज। करण, बेटा ये चिट्ठी पिंकी की सास को दे देना। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन मैं अपने घर से विदा होकर इस घर में आई थी और आज अपनी दोनों बेटियों को विदा कर चुकी हूँ। हमें तो इस बात की संतुष्टि है बहू कि पिंकी की शादी अच्छे से निपट गई। अरे गुड्डी, करण को फोन नहीं लग रहा है क्या? माँ, काफी बार ट्राई किया पर लग नहीं रहा है, फिर से ट्राई करती हूँ। नहीं माँ, आउट ऑफ कवरेज एरिया है। अच्छा अम्मा, आज शाम को हम चले जाएंगे। अरे पुल्लू, कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिन और रुक। नहीं, वो बस छुट्टियां इतने ही दिनों की थी। हम भी इजाजत लें क्योंकि मेरी भी छुट्टियां इतनी ही थी। मनोहर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे अभी अभी तो घर से बेटी विदा हुई है। अरे तुम लोग भी चले जाओगे तो घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। कहीं नहीं जाओ। अरे पर मैंने कह दिया ना, बस। छोड़िए ना इन सब बातों को, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सब जाने की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन आज शाम तक तो सबको यहाँ रुकना ही होगा। क्यों? शाम को ऐसी कौन सी खास बात है? खास नहीं, बहुत ही खास बात है।
आज शाम को कादम्बरी भाभी हमारे परिवार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान करने वाली हैं। अरे हाँ, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आज शाम का। वो सब लोग थक गए होंगे, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर ठीक है, मैं आज भाभी के हाथ का खाना खाकर ही वापस जाऊंगा। वापस जाऊंगा? देवेंद्र, तुम कहाँ जाओगे? चाचा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। पिंकी ने विदा होते वक्त दादाजी से जो वचन लिया था वो आपको याद नहीं है क्या? याद है, लेकिन हिटलर के अहंकार के सामने किसी की बात का कोई मोल नहीं होता। देवेंद्र, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तेरे बाबूजी को मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो पिंकी को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करेंगे। आज पहली बार हमें करण जी ने आई लव यू कहा। खुशियाँ चारों तरफ से हमारे कदमों को चूम रही। करण जी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़, क्योंकि अब जो सच सामने है वो है कार्तिक जी। माँ ऐसे क्यों जता रही है, जैसे हमें देखा ही नहीं हो? लाइए माँ, हम काट देते हैं। मैं काट लूंगी। क्या हो गया है माँ को? आज से पहले तो माँ ने कभी ऐसा नहीं किया था। अरे चाची जी, मुझे कुछ काम दीजिए ना करने को। नहीं गुड्डी, मैं कर लूंगी। चाची जी, बड़ों का काम काम करना नहीं, छोटों को काम देना होता है। लाइए, मुझे जल्दी से कुछ काम दीजिए। अच्छा लाइए, ये सब्जी मैं काट देती हूँ। अच्छा, वो जरा दाल में छौंक दे दो। ठीक है। चाची जी, हमें लगता है कि हमें बुआ जी को वो शाम की खुशखबरी वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। सारा सरप्राइज ही खत्म हो गया। मैं जानती थी माँ की लाडली माँ के पास ही होगी। थोड़ा सा वक्त मेरे और अपनी सहेलियों के लिए भी निकाल लिया कर। तू जानती है ना, वो लोग आज वापस जा रही है। चल ना, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो पाए। साथ बिताए यही पल तो जिंदगी भर याद रहेंगे ना। चल। आ गई माँ की लाडली। भाई ये क्या बात हुई? माँ क्या मिल गई? तू तो हमें भूल ही गई। ये नहीं कि हमारी पैकिंग में मदद कर देती। तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। नहीं निधि, ऐसी बात नहीं। बताओ क्या करें? पैकिंग तो हो गई, बस अब हमें विदा करना बाकी है। और बताओ, तुम सब लोगों को यहाँ मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही घर से दूर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ बहुत अपनापन मिला, बहुत प्यार मिला, खास करके माँ से। पर क्या बात है, पिंकी की विदाई के बाद माँ ने तो हमसे बात ही नहीं की है। माँ हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कंचन, निधि सही कह रही है। कुछ तो बात है। माँ
कितना बदली हुई से है। किसी से बात नहीं कर रही है, हमसे भी नहीं। सुमन, पिंकी की विदाई हुई है ना, इसीलिए वो थोड़ी सी दुखी है। बेटी की विदाई का माँ पर इतना असर तो होगा ही ना। मुझे पता था बेटा, तुझे मेरा बेटा कार्तिक बहुत पसंद आएगा। तुम दोनों की जोड़ी राम सीता जैसे लगेगी। बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? ये उंगली कैसे कट गई? हे भगवान, चलो ज्यादा नहीं कटी। शायद चाकू की धार तेज है। तेरा ध्यान कहाँ है और दोष चाकू को दे रही है? मैं सब समझ रही हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। तू यही सोच रही है ना बहू? जैसे आज पिंकी विदा हो गई, कल को कंचन भी विदा हो जाएगी। तो बहू, ये तो दुनिया की रीत है। बेटियां विदा हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। अरे हाँ, ओफो, मैं भी भूल गई। वो कंचन की सहेलियां तैयार खड़ी हैं जाने के लिए। उन्हें खुशी खुशी विदा कर देते हैं। हाँ, चल आओ। तो लड़कियों, तुम लोग जा रही हो? हाँ दादी। जी दादी। जीती रहो, बहुत खुश रहो। दादी, खुश तो हम रहेंगे ही, बस अब जल्दी से शादी होने की आशीर्वाद दे दो। अब तो हम कौरत का भात भी खा चुके हैं। अब कौरत का भात खा लिया है तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे ना बहू, इन लोगों के दूल्हे के लिए जरा दुख हो रहा है। वो क्यों दादी? अरे तुम सारी लड़कियां इतनी शैतान हो कि अपने दूल्हे की नाक में दम कर दोगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग को ऐसा दूल्हा मिले जो तुम लोग की नाक में नकेल डाल के रखे। क्या दादी, हमें तो ऐसा पति चाहिए जो हमारे इशारों पे नाचे। अच्छा बच्चों, जब शादी होगी तब पता चलेगा। शादी से पहले उड़ लो जितना उड़ना है। हाय अल्लाह, मतलब गुड्डी दीदी, आप जीजाजी के इशारों पे नाचती हैं? जी नहीं, ना नाचती हूँ ना नचाती हूँ। वो मुझ पे मरते हैं और मैं उन पे मरती हूँ। अच्छा आंटी जी, अब हम चलते हैं। अच्छा बेटा, आते रहना। हाँ बिल्कुल आंटी जी, ये भी कोई कहने की बात है? लेकिन आंटी जी, हमें ना आपका एक पक्षपात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैसा पक्षपात? यही कि आप हमसे ज्यादा सुमन को प्यार करती हैं। पर सुमन, तू यहाँ कब तक रहेगी? बेटा सुमन अभी कुछ दिन और यहाँ रहेगी। अरे अभी अभी तो पिंकी की विदाई हुई है, घर कितना सूना सूना हो गया है ना? है ना कादम्बरी बहू? जी। चलो चलो लड़कियों, ट्रेन छूट जाएगी। चलो बहू।
अरे दादी जी, आज हम लोगों को एक बार और मौका दीजिए आप लोगों की सेवा करने का। हम आपको खाना खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं दामाद जी, एक रोज हो गया, रोज रोज अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आप इस घर के दामाद हैं, भाई हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि आपसे अपनी सेवा करवानी चाहिए। आप लोग चल के आराम कीजिए, श्याम बहादुर हमें खाना खिला देगा। पार्वती बहू, कादम्बरी बहू, आओ। हाँ। चाची जी, चाची जी, आइए ना, बैठिए। भूख नहीं है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं दीदी, तबीयत ठीक है, बस भूख नहीं। माँ, थोड़ा सा खा लीजिए ना। कहा ना भूख नहीं। सुमन बिटिया, तुम आओ, खाना खा लो। आज पहली बार हमें करण जी ने आई लव यू कहा। खुशियाँ चारों तरफ से हमारे कदमों को चूम रही। करण जी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गए, क्योंकि अब जो सच सामने है वो है कार्तिक जी। माँ, दरवाजा खोलिए ना। माँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हम आपके लिए खाना लाए हैं, थोड़ा सा खा लीजिए ना। माँ, दरवाजा खोलिए ना। माँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अब हमें यकीन हो गया है माँ, आप हमसे ही नाराज हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे?